हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज के वीडियो में हम कक्षा जो 9 है, गणित प्रश्नावली 2.2 को एकदम आसानी के साथ समझने वाले। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 10 में ये चीज़ दोबारा आने वाली है। प्रश्नावली बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। तो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद के शून्यक। तो ये शून्यक क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। मान लेते हैं यदि, देखो, यदि हमारे पास एक बहुपद है, यदि बहुपद, हमारे पास एक बहुपद हमने मान लिया कि पी एक्स है। क्या है ये? एक्स प्लस 5 है। ठीक है। आप हमेशा नोट करके रखिए अपने दिमाग में, प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। नोट रखिए दिमाग में कि जितने घात होते हैं बहुपद की, जितने घात होती है, जितने घात बराबर उतने शून्यक। ठीक है। जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर प्रश्न एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे इस प्रश्न में अगर हम देखें तो बहुपद की घात कितनी है? कुछ नहीं होता तो घात में एक होता है, तो इसकी घात कितनी है? एक है। की घात एक है। शून्य कितने होंगे? शून्य भी एक ही होगा। ठीक है। अब शून्य क्या होता है? एक्स का जगह पे वो कौन सा मान रखा जाए कि इस बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। उस मान को हम शून्य कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको शून्य निकालना है, क्या लिखेंगे? शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए हम क्या करते हैं? जो भी बहुपद होता है उसको जीरो के बराबर रखते हैं, उसको जीरो के बराबर, शून्य के बराबर रखते हैं। बहुपद हमारे पास क्या है? एक्स प्लस 5। इसको शून्य के बराबर रख दिया हमने। प्लस का 5 इधर आके क्या होगा? बराबर के दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। एक्स का मान क्या आ गया बच्चों? -5। तो ये -5 हमारा क्या है भाई? ये हमारा शून्यक है। ठीक है, ये हमारा शून्यक है। अगर हम एक्स का मान -5 यहाँ रख देंगे तो देखना बहुपद को ये शून्य कर देगा। देखो, जांच करके देखते हैं। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे -5 रखता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं एक्स की जगह पर -5 रख रहा हूँ बहुपद में। रखो 5 माइनस का, रख दिया हमने एक्स की जगह पे -5। 5 में से 5 घटाएंगे, क्या आ गया? 0। ये बना रहा है बहुपद को 0? बिल्कुल बना रहा है, शून्य बना रहा है। तो एक्स बराबर -5 इस बहुपद का इकलौता शून्यक है। घात एक है, तो जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है। मैं आपको और एक उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, अब मैं एक बहुपद ले रहा हूँ। माना मैंने एक बहुपद लिया, मैंने एक बहुपद क्या लिया? पी एक्स, जो कि लिया मैंने x² -4 लिया। ठीक है। तो शून्यक निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं बच्चों? जो भी बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखा जाता है। ये मैंने रख दिया। -4 इधर आके क्या होगा? +4। और जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? +-2। अब आप खुद देखो, यहाँ x की घात कितनी थी अधिकतम? 2 थी। शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमारे पास शून्य 2 आ तो गए। एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। x का मान एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है। जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। अगर आप यहाँ x के जगह पर प्लस का 2 रखोगे, 0 बना देगा इसको भी। माइनस का 2 रखोगे तो भी 0 बना देगा। तो ये दोनों ही हमारे क्या है? शून्यक है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया शून्यक क्या होता है, शून्यक का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, समझ गए? चलिए, इतना ही मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर इतना समझ गए तो प्रश्नावली आपके लिए एकदम हलवा है। ठीक है। चलिए, आ जाते हैं हम अपने प्रश्नावली 2.2 में। एकदम हलवा क्वेश्चन है। यार, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। x बराबर 0 पर
एक्स बराबर -1 पर, एक्स बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर हमें दे रखा है 5x माइनस 5x माइनस 4x² प्लस का 3, है ना। अब हमें एक एक करके मान निकालना है। जैसे पहली बार पे आ जाओ, हमें क्या निकालना है, x बराबर 0 पे मान निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 पर हमें बस क्या करना है, x के जगह पे 0 रख देना है। जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ वहाँ क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे, ठीक हो गया। 5 गुणा 0 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है 0, 0 की घात कुछ भी हो क्या होता है 0, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। फिर देखो 0, 4 गुणा 0 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर कितना मिला हमें, 3 मिला पहले वाले पार्ट का। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं होगी, तुम हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, P0 निकाल दिया। अब आ जाओ हम निकालते हैं इस पर x बराबर -1 पर, यहाँ लिख देते हैं x बराबर -1 पर, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके जगह पे क्या रख देना है, -1 रख देना है। जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं ना वहाँ वहाँ क्या रख देना है, -1 रख देना है। तो रखते हैं 5 -1 4 -1 का वर्ग प्लस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, इधर अपना 4, माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है। और एक की घात कुछ कितनी भी हो, कितने भी ले लो, 2 4 10 15 हजार करोड़, एक को कितनी ही बार गुणा करो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर है 3। फिर देखो ये हो गया -5, 4 एकम 4, 4 एकम 4 प्लस का 3, ठीक है। तो ये -5 -4 -9 हो जाएगा प्लस का 3। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, विपरीत चिन्ह होने पर घटा दें, 6 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे। ये आ गया उत्तर -6। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 पे चेक करना है, बराबर 2 पे चेक करना है, तीसरे नंबर पर। x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो बहुपद है हमारा, इस बहुपद में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो देखो भाई 5 x के जगह पे 2 रख दिया, 4 की जगह पे 2 रख दिया, प्लस का क्या है दोस्त, 3 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस का 3, 4 चक्कू 16, ये प्लस का है ये प्लस का है, 10 और 3 13, ये माइनस का 16, विपरीत चिन्ह घटाएंगे, 16 में से 13 घटाएंगे 3 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, आराम से हो गया होगा, है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले वाले में आ जाओ, दिया है, ठीक है, बहुपद क्या दे रखा है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बहुपद हमारे पास क्या है, पहला वाला PX में दे रखा है, PY दे रखा है, इसमें नहीं y में दे रखा है, कोई बात नहीं, y² है माइनस की y है +1, ठीक है। हमें 3 चीज़ें निकालनी है। हमें एक तो निकालना है P0 निकालना है,
फिर P1 निकालना है, फिर क्या निकालना है, P2 निकालना है। निकालते हैं। पहले वाले में आ जाओ। जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रख देना है। 0 की घात 2, 0 प्लस का 1। 0 को घात कुछ भी हो, 0 को कितनी बार गुणा करो 0 होता है। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल। फिर आ जाओ, अब y की जगह पे क्या रखना है, 1। 1 की घात 2, 1 प्लस का 1। 1 की घात कितनी बार भी हो, कितना ही क्यों ना हो, 1 ही होता है। प्लस का 1 माइनस का 1 घटा, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 1। क्या रखना है, आपकी बार 2 रखना है y की जगह पर। 2 माइनस 2 प्लस का 1। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 2 प्लस का 1। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस का 1। 2 और 1 कितना होता है, 3। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया पहले वाले पार्ट का। हद से ज़्यादा आसान है क्यों, आप खुद बोलो कितना आसान है। पहला वाला पार्ट हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी करने, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, पी है। क्या भैया, पी टी में दे रखा है। अब हमारे पास क्या है, 2 प्लस का टी प्लस का 2t² माइनस के टी की घात 3। कोई बात नहीं, पहले वाले में क्या करना है, 0 रखना है। जहाँ जहाँ टी देख रहे हैं आप वहाँ पे 0 रख दो। 2 0 0 की घात 2 0 की घात 3, ठीक है। 2 प्लस 2, ये 0, 0 की घात कुछ भी हो 0 होता है, तो ये हो गया 2 गुणा 0, ठीक है। 0 की घात कुछ भी हो 0 होता है। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 में से 0 जोड़ो घटाओ 0 ही रहता है। तो ये हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। पहले वाले पार्ट का उत्तर क्या मिल गया, 2, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, टी की जगह पे 1 रखना है। जहाँ जहाँ आप टी देख रहे हैं वहाँ 1 रखते जाओ। 2 और 1 ये हो गया 3। फिर आ जाओ 2, 1 की घात कितनी ही भी क्यों ना हो वो 1 ही होता है। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 3, 2 1 कम 2 माइनस का 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे, हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ, टी की जगह पे हम 2 रखते हैं। देखिए 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। 2, 2 की पावर 2 है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो 4 है, 2 चुक्कू 8 में से 8 घट गया, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला। साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाए। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट पर। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या दे रखा है बहुपद अपने को, पी एक्स में दे रखा है। बड़ा आसान है ये तो, एक्स की घात 3 दे रखा है। पी 0 निकालेंगे, एक्स की जगह पर 0 रखो, 0 की घात कुछ भी हो 0 होता है। फिर एक्स की जगह पर 1 रखो, 1 की घात कितनी भी क्यों ना हो 1 ही होता है। फिर हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर 2 रखना है, 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन तो, है ना। ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, बड़े आराम से हो गया तीसरा वाला पार्ट। अब आ जाओ चौथे वाले पार्ट में।
चौथे वाले पार्ट में आ जाओ। क्या दे रखा है? बहुपद हमको दे रखा है x-1 x+1। ठीक है, तो x की जगह पर 0 रखो। 0 - 1 0 + 1। 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 1 कम 1, माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस। फिर हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है। रख दिया। 1 में से घटाएंगे 0, ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध होता है। 1 और 1 2, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा कुछ भी क्या होता है 0 होता है। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 रखना है। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 1 कम, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जैसे अभी हमने किया वैसे इन क्वेश्चनों को भी करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है। शून्य कब होगा? जब हम मान रखेंगे और उसको शून्य बना दे तब तो वो शून्य है। अगर शून्य नहीं बना रहा है तो शून्य नहीं है। तो देखिए पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है। लिखना कैसे बहुत ज़रूरी होता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने को, बहुपद। पहले वाले पे आ जाओ, px बहुपद हमें दे रखा है 3x+1। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, x बराबर -1/3 पर चेक करना। चेक करो, जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ पर -1/3 रख दो। 3 x की जगह पे मैंने -1/3 रख दिया, प्लस का 1। 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, बटा। यहाँ क्या आ गया, माइनस का 1 बचा और यहाँ से प्लस का 1। ये क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, अगले वाले स्टेप में क्या लिखोगे, चूँकि चूँकि p, जैसे ही मैंने माइनस के जगह पर 1/3 रखा, ये 0 बना रहा है, इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, जैसे मान रखोगे, मान रखने पे अगर शून्य आ रहा है तो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी करने का तरीका तो वही है। देखिए सेकंड वाले पे आ जाओ। बहुपद हमारे पास क्या है, सेकंड वाले में दिया है px हमें क्या दे रखा है, 5x माइनस के पाई दे रखा है, और हमें x बराबर 4/5 पे चेक करना है। तो रखो, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 4/5 रख दो, 4/5 रख दो। तो आप देख पा रहे होंगे भैया, इस 5 से ये 5 कटा, यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ से बचा पाई। क्या ये 0 है? पाई का मान अगर देखा भी जाए तो 22/7 होता है, रखने पे भी 0 नहीं आएगा। ये 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मान 0 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p 4/5 रखने पर ये शून्य नहीं आ रहा है, शून्य नहीं दे रहा है, अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये सेकंड वाले का उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ये प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, साफ सुथरा प्रॉपर वे में। सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाएंगे। चलिए थर्ड वाले पे आ जाओ। px हम बहुपद क्या दे रखे हैं,
ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पर 2 बार चेक करना है, एक पे भी और माइनस एक पे भी। तो पहली बार चेक कर दें एक्स बराबर 1 पर, तो जहाँ जहाँ आप एक्स देख रहे हैं वहाँ वहाँ 1 रख दो। 1 का वर्ग माइनस है, 1 घटाना है, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 में से 1 घटाएंगे क्या जाएगा 0। तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि P1 x की जगह 1 रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, एक बार हो गया। दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार देखो क्या करना है, दूसरी बार क्या करना है, एक्स की जगह पे आपको माइनस का 1 रखना है, -1 पे भी चेक करना है। अब चेक करो दूसरी बार में, एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, माइनस का 1 रख देना है। तो माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है, प्लस। अगर हाथ में सम संख्या है कोई भी तो वो धनात्मक हो जाएगी, 2 की जगह 4 होता, 6 होता, 8 होता, तब भी धनात्मक होता है। विषम घात होने पे नेगेटिव सामने लगता है। तो यहाँ वर्ग में क्या है, घात में क्या है, वर्ग है, ये प्लस हो जाएगा। और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 में से 1 घटाएंगे क्या आ गया 0। यहाँ लिखेंगे P-1 0 है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, चौथे वाले पे आ जाओ। चौथे वाले पे आ जाते हैं। और चौथे वाले में देखो भाई, हमारा जो बहुपद है वो हमको दे रखा है x प्लस का 1 x माइनस का 2। हमें भी यहाँ पे भी 2 पे चेक करना है, x बराबर -1 पे चेक करते हैं पहले, x बराबर माइनस, x की जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 1 प्लस का 1, और x की जगह पे हम रख देंगे x, जहाँ x था वहाँ मैंने माइनस रख दिया, जगह बस क्या रख दो, माइनस का 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध होता है, -1 -2 -3, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि P-1 हमारा 0 है, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये लिख दोगे। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, x बराबर 2 पे चेक करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दो। दो में 1 जोड़ेंगे 3, और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 गुणा कुछ भी क्या होता है 0। P-2 हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी कि x बराबर 2 बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। उसी प्रकार अगले को 4 पार्ट में आ जाते हैं, फिर से वही आपको लिखना है। 5वां पार्ट यहाँ लिखोगे, दिया है, दिया है, फिर हमें लिखना है यहाँ पर बहुपद, कौन सा बहुपद आपको दे रखा है। ठीक है, बहुपद हमारे देखो दे रखा है, सी ए पी एक्स। यहाँ एक्स का मतलब ये होता है ना कि बहुपद किस चर में दे रखा है, यहाँ एक्स में है तो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर पर। हमें किस पे चेक करना है, एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर 0, इसकी जगह पे 0 रख दो, 0 की घात कुछ भी हो 0 आता है, शून्य आ गया। अब यहाँ आगे लिखेंगे चूंकि चूंकि P 0 पे हमें क्या मिला, 0 मिला, इसीलिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बहुपद का शून्यक है, x बराबर 0 पर बहुपद का शून्यक। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी।
पांचवा पार्ट हो गया आपका आराम से, है ना। चलिए अब हम आते हैं छठे पार्ट में, ठीक है। छठे पार्ट पे आते हैं। चलिए छठा पार्ट हमारे पास क्या है, पी एक्स, हमको बहुपद जो दे रखा है वो दे रखा है एल एक्स प्लस एम दे रखा है, और एक्स बराबर माइनस के एम बट्टे एल पे चेक करना है। कोई बात नहीं, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस के एम बट्टा एल रख दो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस के एम बट्टा एल रख दो। यहाँ पर क्या है, प्लस का एम, एक्स की जगह पर माइनस के एम बट्टा एल रख दिया, ठीक है। अब देखो कट रहा होगा, प्लस का बट्टे में है, ये गुणे में ये कटा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का एम प्लस का एम, एम में से एम घट जाएगा, क्या बचेगा, ज़ीरो। तो यहाँ लिख देंगे पी माइनस के एम बट्टा एल हमें दे रहा है ज़ीरो, अतः एक्स बराबर माइनस के एम बट्टे एल पर यह बहुपद का शून्यक है। ये पर मत लिखो, इतना ही लिख दो, माइनस के एम बट्टे एल बहुपद का क्या है, शून्यक है ना। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सातवें पार्ट पे आ जाते हैं। सातवें पार्ट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा पी एक्स है वो है 3x² माइनस के 1। हमें दो पर चेक करना है, एक तो चेक करना है माइनस के 1/√3 पर। चलो इस पे पहले चेक कर लेते हैं। जहाँ x है उसकी जगह पे माइनस के 1/√3 रख दो। 3 x की जगह पे रखना माइनस के 1/√3, फिर क्या है, वर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर 3 है, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, ठीक है। एक का वर्ग क्या होगा, एक, और अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो इसके बट्टे में 3 है, गुणे में 3 है, कटा, यहाँ क्या आ गया, एक में से एक घटा दोगे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। शून्य दे रहा है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p माइनस का 1/√3 रखने पर ये क्या दे रहा है आपको, ज़ीरो दे रहा है, यानी x बराबर माइनस के 1/√3 बहुपद का क्या है, शून्य क्या है। सिंपल, इस पे तो पता चल गया कि ये शून्य है। दूसरे वाले पे चेक करते हैं अब हम, दूसरे पे शून्य है कि नहीं है। दूसरे वाले पे चेक करो, x बराबर 2/√3 पे चेक करना है शून्य है या नहीं है। देखते ही पता लग रहा है कि नहीं होगा। x की जगह पे क्या रख देना है, 2/√3 रख देना है। 2 दूनी 4, वर्ग 2 बार गुणा करना, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है। इसके बट्टे में 3, गुणे में 3 कटा, 4 में से 1 घटाएंगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या इसका मान 0 है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि p 2/3 रखने पर, 2/√3 रखने पर ये 0 नहीं दे रहा है, अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है। पहला वाला था, दूसरा वाला नहीं है। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आठवें पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। आठवें पार्ट पे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आठवें पार्ट में बहुपद हमें दे रखा है 2x प्लस का 1, और हमें x बराबर 1/2 पे चेक करना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 हम रख देंगे, जहाँ x है तो 1/2 रख दोगे। 2 और इस x के बीच में गुणे का संबंध होता है, ठीक है। 2 से 2 कटा, 1 प्लस 1, ये क्या आ गया, 2 आ गया। क्या ये 0 है, बिल्कुल नहीं। तो
x का मान 1/2 रखने पर हमें 0 नहीं मिला, यानी कि x बराबर 1/2 पर बहुपद का ये शून्यक नहीं है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है हर एक स्थिति में। शून्यक ज्ञात करना आपको मैंने स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है, फिर हम लिखेंगे बहुपद जो हमें दे रखा है। बहुपद हमको क्या दे रखा है, पी एक्स, क्या दे रखा है, x + 5 दे रखा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, शून्यक निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, जो भी बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, उसको 0 के बराबर रखते हैं। रखो, हमारा बहुपद क्या है, x + 5 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। इसकी घात कितनी है, 1। जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, इसका एक ही शून्य होगा। प्लस का 5 इधर आके क्या होगा, -5, तो ये इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, शून्यक आ गया। आराम से हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है। पहला वाला पार्ट हो गया। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, स्क्रीनशॉट लेते रहना। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। दूसरे पार्ट में क्या है, हमारे पास x - 5 है। सब कुछ लैंग्वेज वही लिखा जाएगा, इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ। शून्य के लिए बहुपद को 0 रखते हैं। हम हमें क्या करना होगा, x - 5 को 0 रखना होगा। तो ये -5 इधर आके क्या होगा, +5 होगा। शून्य का आ गया ये इसका। ठीक है जी, आराम से हो गया। दूसरा भी हो गया। अब आ जाओ तीसरे पे। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। सब एक जैसे ही होंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, 2x + 5। सबकी घात एक एक है तो एक एक शून्य की आएगा, तो यहाँ रख देंगे। बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं शून्य निकालने के लिए। तो आप खुद देखोगे कि भैया +5 उधर आके क्या होगा, -5। और यहाँ पर देखो, 2 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, -5/2 शून्य। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ चौथे वाले पार्ट पे। चौथे वाले पार्ट में बहुपद क्या है हमारे पास, 3x - 2। तो बहुपद को शून्य के बराबर रखो शून्य निकालने के लिए। -2 इधर आके क्या होगा, +2। 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 2/3। ये हमारा क्या है, शून्य का है। तो चौथा वाला भी हो गया, चौथा वाला भी हो गया। अब आ जाओ पांचवें वाले में। पांचवें वाले में क्या है, 3x है। तो शून्य निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। 3 गुणे में जरा के पट्टे में हो जाएगा, 0 के पट्टे कुछ भी हो 0 होता है। हमारा शून्य क्या आएगा, शून्य ही आएगा इसमें। ठीक, आराम से हो गया। पांचवा पार्ट हो गया। छठे पार्ट पे आ जाओ। छठे पार्ट में क्या है, ax, और यहाँ मेंशन किया गया है a का मान 0 नहीं है। तो शून्य निकालने के लिए बहुपद को शून्य रख के बराबर रखते हैं। तो ये शून्य नहीं है, गुणे में है, इधर आके क्या होगा, बट्टे में। और 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है, 0 ही होता है। इसका शून्य भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रही ना।
घटा वाला हो गया, सातवें पे आ जाओ। क्या है सातवां वाला? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ ये बोल रखा है कि जो सी है वो जीरो नहीं है, सी और डी वास्तविक संख्या है। चलो सही है। शून्य निकालना है। शून्य बोले तो मतलब जब शून्य बोलेगा एक्स का मान निकालना है, शून्य रखेंगे, प्लस का डी इधर के क्या होगा, माइनस का डी। सी गुणे में है, इधर आके भट्टी में आ गया। ये हमें हमारा क्या मिल गया, शून्य मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। ठीक है। अब आपने मैंने आपको पूरी प्रश्नावली 2.2 कक्षा 9 गणित आराम से सिखा दी, समझा दी। अब इतना अगर आपने वास्तव में कुछ सीखा है तो ये उदाहरण आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये उदाहरण आप आराम से कर लोगे। जैसे एक्स बराबर 1 पर मान निकालना है, 2 पे निकालना है, ए पे निकालना है। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ, इनको भी करके दिखा देता हूँ एक्स से। आप ट्राई करना पहले, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ। पहले वाले पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर एक रख दे। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ पर एक रखो। तो 5 है, गुणा एक की घात कुछ भी हो एक ही होता है, 3 एक कम 3। ये हो जाएगा 5 गुणा 1 5 माइनस 3 प्लस के साथ 7 और 5 धनात्मक वाले जुड़ गए, 7 और 5 12 से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पहले वाले का उत्तर 9। सेकंड वाले पे आ जाओ। क्या करना है, 2 रखना है वाई पर। जहाँ जहाँ वाई दिख रहा है आपको 2 रख देना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2 को 3 बार गुणा करने पे 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये है 8। देखिए 8 तियाँ 24 में से हमें 8 घटा देना है, तो 16 बचेगा, प्लस के √11 यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ती नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे। फिर आ जाओ थर्ड वाले पर। क्या है, टी की जगह पे आपको ए रख देना है। जहाँ जहाँ टी दिख रहा है आपको ए रख दो। अब आप इसको हल कर ही नहीं सकते, तो यहीं छोड़ देना है। 4, घात समान होती है तभी जुड़ते घटते हैं, घात अलग अलग है, यहीं छोड़ देंगे। आंसर यहीं छोड़ देना है। और ये शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। ये हो गया। फिर कह रहे हैं जांच कीजिए -2 और 2 इस बहुपद के शून्य है या नहीं है। देखो दिया है, दिया गया बहुपद, हमारे को दिया गया बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर एक्स में ना बहुपद, इसलिए पी एक्स लिखा, x+2 है। हमें चेक करना है -2 पे और 2 पे, तो यहाँ लिखो x बराबर -2 पर। x की जगह पे क्या करेंगे, माइनस का 2 रख देंगे जहाँ जहाँ x है। 2 में से 2 घटाएंगे 0। चूंकि चूंकि माइनस का 2 रखने पे हमें 0 मिला है, इसलिए x बराबर -2 बहुपद का शून्य 0 बना रहा है तो शून्य होगा, नहीं बनाता तो नहीं होता। -2 पे चेक किया हमने, अब हमें चेक करना है प्लस के 2 पर। ठीक है, अब हमें चेक करना है प्लस के 2 पर। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर प्लस का 2 रख दो। 2 और 2 कितना होता है, 4। 0 है क्या, नहीं, तो लिखेंगे चूंकि P2 रखने पर ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए x बराबर 2 पर बहुपद का शून्य नहीं है। ले वाली
ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है इस बहुपद का एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए बहुपद को जीरो माना जाता है ना। जो भी बहुपद हमारे पास है तो क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है, 2x प्लस 1 बराबर जीरो। तो प्लस का एक इधर क्या हो जाएगा, माइनस का एक, और ये जो दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ये हमें हमारा शून्य मिलेगा। बहुपद की घात कुछ नहीं तो एक है, जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे उदाहरण भी करा दिए, प्रश्नावली का हर एक प्रश्न भी समझा दिया डिटेल में, आसान तरीके से। बाकी चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट कर दोगे आज, कल आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। जय हिंद।